am Anupam Gupta, Assistant Professor from Biani Group of Colleges. Friends, today I will show you how we can split price effect into substitution effect and income effect. जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी कैन बी मेजर इनटू टू वेज, कार्डिनल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट. ऑर्डिनल मेजरमेंट में हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम यूटिलिटी को मेजर करते थे. तो हिग्स एंड स्लस्की ने ऑर्डिनल मेजरमेंट में ये एक नई टेक्निक इनोवेट की. हिग्स एंड स्लस्की ने एक नई टेक्निक इनोवेट की. उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया, ये एलोब्रेट किया कि किस तरह से हम प्राइस इफ़ेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट. प्राइस इफ़ेक्ट, सबसे पहले जब कोई भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका इफ़ेक्ट आता है उसके परचेजिंग पैटर्न पे. अगर सपोज़ हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर एक कमोडिटी, हमने यहाँ दो कमोडिटी लिए है इस डायग्राम में, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. सपोज़ कि अगर कमोडिटी एक्स की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, तो ए बी जो बजट लाइन है, यहाँ ए बी बजट लाइन है और आई सी एक इंडिफरेंस कर्व है. जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, ए बी बजट लाइन, आई सी इंडिफरेंस कर्व, जहाँ ए बी बजट लाइन को टेंजेंट होता है वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पी पर है यहाँ. अब हम आगे बात करते हैं कि अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ हो जाती है, एक्स कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहेगा, एक्स की क्वांटिटी. तो ए बी बजट लाइन से उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है आगे की तरफ और ए बी डैश हो जाती है. हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि प्राइस कम हो गई है इसलिए ए बी बजट लाइन चेंज होकर ए बी डैश हो जाती है. Due to price decreases, budget line shift from AB to AB dash. अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कुछ डिफरेंट होगा और हम मान लेते हैं कि अब कंज्यूमर R पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है. P से R तक जाना, P से R तक जाना इज प्राइस इफेक्ट. P to R, from P to R, or we can say from OX to OX1, OX to OX1. The movement from OX to OX1 is price effect. This is price effect. अब हमें इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है. हिग्स एंड स्लस्की ने कहा कि इसके लिए हमें एक ए बी डैश के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो आईसी इंडिफरेंस कर्व 1 को, ये इंडिफरेंस कर्व 2 पे अब हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है. हिग्स एंड स्लस्की ने कहा कि अब हमको एक दूसरी बजट लाइन खींचनी है जो पुरानी वाली, जो ए बी डैश के पैरेलल हो. ए बी डैश के पैरेलल एक नई बजट लाइन हम खींच लेते हैं. देखिए ये ए बी, इसके पैरेलल हम एक बजट लाइन खींचेंगे जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट टेंजेंट होना चाहिए. देखिए ये ए बी डैश है और इसके पैरेलल में एक बजट लाइन खींच रही हूँ. ए बी डैश के पैरेलल मैंने एक बजट लाइन खींची है ए टू बी टू. ए बी डैश के पैरेलल मैंने एक बजट लाइन ली है ए टू बी टू. देखिए दिस इज ए टू बी टू. ए टू बी टू इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट को क्यू पॉइंट पर टेंजेंट करती है. ए टू बी टू बजट लाइन जो कि ए बी डैश के पैरेलल है वो इंडिफरेंस कर्व 1 को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है.
P से Q का जो मूवमेंट है, P से Q पर जाना, दैट इज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन मतलब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरी जो उसकी सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनकी प्राइस कंपैरेटिवली, जो रिलेटिव प्राइस रेशो है, कंपैरेटिवली उनकी प्राइस महंगी हो गई है, क्योंकि ये सस्ती हो गई है तो जो महंगी गुड्स है उसको सब्सटीट्यूट करता है कस्टमर और सस्ती गुड्स खरीदना शुरू कर देता है। तो इसलिए क्योंकि हमारी कमोडिटी एक्स सस्ती हो गई है तो दूसरी कमोडिटीज़ से ये सब दूसरी कमोडिटीज़ की जगह हमारी वाली कमोडिटी एक्स कमोडिटी परचेज होना शुरू हो जाएगी और वो कम प्राइस की वजह से जो वो खरीद रहा है, दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और वो पी से क्यू पर जाना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से है। और हम इसे कह सकते हैं ओ एक्स से ओ एक्स ज़ीरो तक जाना, ओ एक्स से ओ एक्स ज़ीरो तक जाना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से है। और एक्स ज़ीरो से एक्स वन तक का मूवमेंट जो है, क्यू से आर का जो मूवमेंट है, क्यू से आर का जो मूवमेंट है, या इसे कह सकते हैं एक्स ज़ीरो से एक्स वन तक जाना, एक्स ज़ीरो से यहाँ तक का जो ये मूवमेंट है, दैट इज़ इनकम इफेक्ट। क्योंकि वास्तव में जब प्राइस कम होती है तो एक तरह से कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो ड्यू टू रियल इनकम, इंक्रीज ऑफ रियल इनकम, कंज्यूमर एक्स ज़ीरो से एक्स वन आता है। तो दोनों मिलके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ये दोनों मिलकर प्राइस इफेक्ट बनते हैं। तो प्राइस इफेक्ट को इस दो तरह से उन्होंने कहा कि जब भी प्राइस कम होती है तो इसका इफेक्ट दो तरह से आता है। एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी जो कमोडिटी कंपैरेटिवली महंगी है कंज्यूमर उसकी जगह पे हमारी सस्ती वाली कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता है। और दूसरा इफेक्ट आता है इनकम का, यानी एक तरह से जब हमारी कमोडिटी सस्ती होती है तो कंज्यूमर का जो बजट लिमिटेड बजट है वो एक तरह से बढ़ जाता है, या रियल इनकम उसकी बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करना या ज़्यादा परचेज करना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ नोन एज प्राइस इफेक्ट एंड दिस कैन बी स्प्लिट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।